हेलो दोस्तों, वेलकम टू ताकत साइंस क्लासेज। साथियों, राजस्थान पुलिस की साइंस की टेस्ट सीरीज में लेकर आया हूँ। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पुरानी जितनी भी परीक्षा है उनके आए हुए प्रश्न हैं और संभावित प्रश्न हैं। तो साथियों, ये मैंने अक्सर देखा है साथियों कि जो पेपर आता है ना उसमें बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं साथियों। ये मैंने अक्सर देखा है कि पुरानी जो परीक्षा हुई है लेटेस्ट, उनमें जो प्रश्न ना वैसे के वैसे उठ के अगली परीक्षा में आ जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये पुरानी परीक्षा में आए हुए प्रश्न सोल्व करवा रहा हूँ। तो ये प्रश्न साथियों जानना इसकी विशेषता क्या है। इनकी विशेषता ये व्याख्या सहित सोल्व होंगे साथियों। मैं व्याख्या सहित क्या करवाऊंगा, आपको सोल्व करवाऊंगा। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न जो है वो ये कहना चाहते हैं, देखो विभिन्न मान के कहीं प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़कर उन्हें बैटरी से जोड़ने पर विभिन्न प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके सिरों के मध्य विभवांतर। साथियों ध्यान देना, ये प्रश्न हमसे ये कहना चाहता है कि हमने क्या कर रखा है। देखो प्रश्न को समझना, हमने प्रतिरोध जो है उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया। ये एक प्रतिरोध बना दिया मैंने, ये और ये भी एक प्रतिरोध बना दिया और ये भी एक प्रतिरोध बना दिया। इनको मैंने कहाँ से कैसे जोड़ दिया दोस्तों, समांतर क्रम में। और ये मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, ये एक मैंने बैटरी से जोड़ दिया और बैटरी से ये जोड़ दिया। तो दोस्त साथियों ध्यान देना, समांतर आप जैसे समांतर क्रम आता है ना, तो समांतर क्रम में आप समझ जाना कि देखो इस बिंदु से और इस बिंदु पे दो बिंदु हैं, इस बिंदु और इस बिंदु के मध्य विभवांतर वी तो क्या होगा साथियों, समान होगा। और धारा क्या होगी, अलग अलग। इसमें I1 धारा चली जाएगी, इसमें I2 धारा चली जाएगी, इसमें I3 धारा चली जाएगी। तो देखो ऐसा ऑप्शन देखते हैं कहीं इसमें। तो ये बोल रहा है देखो पहला कि है ना विभिन्न प्रतिरोधों के लिए भिन्न भिन्न होंगे, नहीं गलत। सभी प्रतिरोध के लिए समान होंगे, प्रतिरोधों के लिए नहीं। इसमें क्या कहा, देखो धारा और उनके सिरों के मध्य विभवांतर देखना है। तो क्या सभी प्रतिरोधों के लिए भिन्न भिन्न होंगे, नहीं। ये धारा तो देखो भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन क्या विभवांतर तो सेम होना चाहिए। सभी प्रतिरोधों के समान होगा, नहीं। धारा अलग अलग होगी, विभवांतर समान हो सकता है। चलिए अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखिए अगला ऑप्शन कौन सा है साथियों। अगला ऑप्शन जो है इसमें, अगला ऑप्शन ये है, देखो अगला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा साथियों। तो ये ऑप्शन क्या कहना चाहते हैं, देखो धारा का मान समान होगा, धारा का मान समान होगा, लेकिन विभिन्न प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर भिन्न होगा। साथ में ये ध्यान देना, श्रेणी क्रम में होता है ऐसा। अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होते प्रतिरोध तो ऐसा होता। तो इसका मतलब तीन ऑप्शन कट गए। अब चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। देखो साथियों मैंने बताया ना, अभी आपको मैंने व्याख्या करके बताई ना ऊपर। मैंने क्या किया था, मैंने आपको ये बताया था कि धारा का मान भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना यहाँ से देखो धारा तीन भागों में बढ़ जाएगी, I1 I2 I3। लेकिन सभी प्रतिरोधों का के लिए विभवांतर एक समान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट था और अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट ही है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ध्यान देना, ये प्रश्न क्या कहना चाहता है हमसे। ये प्रश्न ये कहना चाहता है, देखो घरों में अर्थिंग जो होता है ना, अर्थिंग यानी भू संपर्कित तार जो होता है ना का उद्देश्य होता है। साथियों इस तार का पहले मैं कलर बता दूं आपको। ये तार जो होता है ना, भू संपर्कित तार या अर्थिंग जो होता है ना, ये या तो आपको पीले कलर में मिलेगा, इसका पीला कलर होगा, या इसका हरा कलर होगा। ये क्या होगा साथियों, हरा कलर होगा। ये दोनों कलर के तार बनाए जाते हैं, वो तार क्या होते हैं, अर्थिंग तार होते हैं। साथियों ये घर में लगाए जाने का उद्देश्य क्या होता है। अब आपके मन में पहले ये भी प्रश्न हो रहा है कि फेस का तार कौन सा होता है। तो फेस जो होता है ना साथियों, प्लस वाला फेस होता है, उसका लाल कलर में होता है वो, और माइनस होता है यानी न्यूट्रल जो होता है ना, उदासीन, वो काले कलर में बनाया जाता है। ऐसे तारों की संरचना बनाई जाती है। अब मैं आपको प्रश्न पे आ जाते हैं। देखो पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि जमीन में धारा प्रवाह के लिए जितना संभव हो उतना कम प्रतिरोध प्रदान करना। जमीन में धारा प्रवाह के लिए जितना संभव हो उतना अधिक प्रतिरोध प्रदान करना। उपकरणों को उच्च वोल्टता प्रदान करना, उपकरणों को उच्च धारा प्रदान करना। साथ ही ये दोनों तो आप बिल्कुल काट दोगे भाई, इनका तो काम ही नहीं। अब पहला या तो पहला आ सकता है, दूसरा आ सकता है। तो अब साथियों ध्यान देना, इसमें कौन सा आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ये होगा साथियों कि ये इसलिए बनाया जाता है कि अगर कभी कोई मतलब दुर्घटना से बचने के लिए ये बनाया जाता है साथियों। अगर कभी कोई मान लो ज़्यादा वोल्टेज आते हैं तो वो वोल्टेज कहाँ जा सके, ज़मीन के अंदर जा सके। तो ध्यान देना, ज़मीन में धारा प्रवाह के लिए जितना संभव हो प्रतिरोध कम होगा, तभी तो धारा ज़मीन के अंदर जा पाएगी साथियों। जाएगी नहीं जाएगी, बोलो जाएगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो निम्न में से किस युक्ति में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना जाता है। साथियों इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कौन बदलती है, ये बताना है हमें। तो बताओ, आप खुद बताओ, क्या बैटरी बदलती है, नहीं। तो क्या विद्युत जनरेटर बदलता है, देखते हैं। क्या विद्युत मोटर बदलता है या कंप्यूटर बदलता है। तो साथियों देखो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों विद्युत जनरेटर। विद्युत जनरेटर क्या करता है, विद्युत जनित सॉरी साथियों विद्युत जनरेटर नहीं, इसका क्या होगा विद्युत मोटर। क्यों, क्योंकि देखो क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कौन बदलती है, जो विद्युत आप मोटर जो होती है ना हमारे घरों में, उसको आप क्या देते हो, विद्युत ऊर्जा देते हो, और क्या वो कार्य करते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा साथियों कि साहब तो फिर ये ऑप्शन नंबर दूसरा विद्युत जनरेटर ये क्या करता है। ध्यान देना, विद्युत जनरेटर बिल्कुल उल्टा काम करता है। विद्युत जनरेटर जो होता है ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। साथियों आपको मन में प्रश्न आ रहा होगा बैटरी क्या करती है, तो बैटरी जो होती है ना साथियों ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलती है, रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और कंप्यूटर तो क्या करता है, कंप्यूटर तो साथियों ये क्या करता है, ये जो विद्युत ऊर्जा होती है ना उसको किसमें, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, ये मान लेते हैं हम। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। ये प्रश्न तो क्लियर था, क्लियर हुआ होगा आपके। अगला प्रश्न आता है चौथा, देखो किसी चालक तार के प्रतिरोध आर की उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न है ना अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है, तो साथियों ध्यान देना, पहला तो आप मेरे को ऑप्शन बता दो कि प्रतिरोध और लंबाई व्युत्क्रमानुपाती होती है, समानुपाती होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग के समानुपाती होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ध्यान दे दें, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्यों, क्योंकि साथियों आर बराबर होता है, देखो आर समानुपाती होता है एल बटा आर समानुपाती है एल बटा क्षेत्रफल। और जैसे आप इसको हटाओगे, किसको, आर को हटाना चाहोगे ना, तो आर के बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा साथियों हमारे पास रो विशिष्ट प्रतिरोधकता, लंबाई और एरिया। तो बताओ आर और इसमें क्या संबंध हुआ, समानुपाती का संबंध हुआ, इसलिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एक विद्युत जनित्र में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदलती है, उष्ण ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। करेक्ट आंसर भी मैंने जस्ट ऊपर बताया साथियों, तो आप कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए इसका उत्तर क्या होगा। साथियों इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, इसका करेक्ट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, अभी मैंने बताया था ऊपर। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं साथियों एग्जाम में। देखो 5 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। साथियों इसको देखो, ये फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है। क्या देखो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो क्या करोगे, पहले तो जो दी हुई राशियाँ लिख लो। देखो ये क्या देगा, 5 वोल्ट, और वोल्ट किसका मात्रक होता है साथियों, वोल्ट जो है ना विभवांतर का या विभव का मात्रक होता है। तो साथियों वी दे रखा है, क्या दे रखा है, वी दे रखा 5 वोल्ट, 5 वोल्ट दे रखा, ठीक है ना साथियों। अब आप मेरे को ये बताओ, और ये कूलम किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। तो क्यू कितना दे रखा है, क्यू दे रखा 5 नहीं, क्यू कितना दे रखा 2 कूलम। अब साथियों ध्यान देना, हमें पूछ क्या रहा है, कार्य। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, कार्य हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो कार्य हमसे पूछ रहा है। तो साथियों इसके लिए सूत्र होता है, देखो क्या इसके लिए सूत्र जो होता है, ये होता है कि साथियों ध्यान देना, विभवांतर बराबर क्या होता है, विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटा किया गया। साथियों इसका सूत्र मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो यहीं पे लिख लेता हूँ। साथियों क्या लिखा मैंने, विभवांतर जो होता है किया गया कार्य बटा आवेश होता है। अब ध्यान देना साथियों, इसका मान देखो, क्या किसका मान किसका निकालना है, मान निकालना है मैं डब्ल्यू का। तो इस डब्ल्यू को तो मैं यहीं पे रहने दूँ। इसका मतलब क्या हो जाएगा साथियों, इसका मतलब हो जाएगा बराबर वी गुणा क्यू हो जाएगा। अब वी गुणा क्यू हो जाएगा साथियों, वी गुणा क्यू हो गया ये। तो बताओ मेरे को डब्ल्यू का तो मान निकालना है, डब्ल्यू बराबर वी का मान कितना है 5, और बताओ क्यू का मान कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा साथियों 10, और क्या आ जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये 10 वोल्ट हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न भी न्यूमेरिकली है, न्यूमेरिकल इसी प्रकार के न्यूमेरिकल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने पेश होता है, 5 वोल्ट की बैटरी से यदि किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो साथियों तो क्या चालक का प्रतिरोध, एलटीसी में आया हुआ प्रश्न है। देखो इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो पहले क्या करना, देखो पहला नियम क्या होता है इसका, कि आप क्या करो, भौतिक राशियों के नाम लिख लो। वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। तो वी बराबर क्या लिख लोगे आप, वी बराबर लिख लोगे 5 वोल्ट लिख लिया आपने। फिर क्या दे रहेगा 2 एम्पियर, एम्पियर किसका होता है आई, एम्पियर किसका होता है साथियों, एम्पियर जो होता है यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ वी बराबर क्या लिखा मैंने, 1 मिनट इसको सही कर देता हूँ साथियों मैं। ये जो होता है ना वी बराबर क्या होता है साथियों, ध्यान देना, वी यहाँ पे लिख रखा देखो, ये जो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अब आप मेरे को खुद बताओ साथियों, देखो वी कितना दे रखा है, ये तो हो गया हमारा। ऐसा करो आप यहीं पे लिख लिया करो, पेपर में भी यहीं पे लिख लिया करो, ये क्या है वी है,
और ये क्या है, आई दे रखा, देखो वी और आई दे रखा। तो हमें सूत्र पता है, वी बराबर क्या होता है, वी बराबर आई आर होता है, वी बराबर आई आर होता है। चाहिए किसका मान, आर का मान चाहिए। और क्या हो जाएगा, देखो वी बटा आई हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, वी का मान कितना है 5, और बताओ इसका मान कितना है 2। तो भाग देखो तो कितना आ जाएगा साथियों, 2.5 ओम आ जाएगा, 2.5 ओम आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2.5, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं साथियों, ध्यान देना, 8वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गांठ बांध लेना। विद्युत टेस्टर, टेस्टर आपने देखा होगा कभी, इलेक्ट्रिशियन जो आता है ना, वो क्या करता है, हमारे घर में लाइट चेक करने के लिए, लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, इसको चेक करने के लिए वो एक हरा कलर का जो एक औजार निकालता है, उसका नाम है टेस्टर। उसमें क्या है कि जैसे आप उसमें करंट आ रही होगी तो उसके अंदर एक चमकीली लाइट जलेगी। तो विद्युत टेस्टर में कौन सा लैंप सूचक के रूप में, साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ध्यान देना, आप कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं साथियों, आपने देखो साइन बोर्ड जो देखे होंगे ना, बड़े बड़े कोचिंगे हैं या कहीं आपने सिटी में गए होंगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो रात में एक बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं साथियों, उनमें क्या न्यून गैस भरी हुई होती है। तो इसी प्रकार इनमें भी क्या चमक उत्पन्न होती है, इसलिए न्यून गैस आ जाएगी। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूँ आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इलेक्ट्रिक आवेश के प्रवाह की दर का मात्रा होगा, मतलब पहले तो आप इसको समझ ले, इलेक्ट्रिक आवेश के प्रवाह की दर क्या होती है, विद्युत धारा होती है। अब इसको आपको क्या बताना है, विद्युत धारा का मात्रक बताना है। तो क्या होता है साथियों, वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है, ओम होता है, यो म्यू होता है, म्यू। तो साथियों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, एम्पियर। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ, अगला और आज का लास्ट प्रश्न है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इलेक्ट्रिक मोटर रूपांतरित करता है, इलेक्ट्रिक मोटर मतलब हमारे घरों में जो मोटर होती है ना पानी के लिए, वो मोटर क्या करती है साथियों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, भंवर धारा को की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। साथियों इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, आप खुद सोचो कि इलेक्ट्रिक मोटर के उसको हम क्या देते हैं, विद्युत धारा देते हैं, तो विद्युत धारा को क्या बदलेगी, यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी। तो साथियों आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी, यदि टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। साथियों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आनंद के साथ पढ़ते रहिए, अपनी मंजिल आपको निश्चित तौर पे मिलेगी। साथियों मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी राजस्थान पुलिस क्या करो, इस बार सभी जने गवर्नमेंट जॉब मिल जाए आपको, और आपको मतलब आपकी मंजिल मिल जाइए। इसी के साथ साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।